जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल श्रद्धा मैट्रिक्स पर। कुछ दिन में आप लोग के लिए वीडियो नहीं लेकर आ पाया था, बट आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही भयानक वीडियो लेकर आया हूं। जो क्लास 10 का अभी फाइनल एग्जाम आने वाला है, तो मैथ का मैं रामबाण एक लेकर आया हूँ। मतलब ये कर लीजिए तो फिक्स है कि सारा मिलेगा आपका एग्जाम में, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। मैं सारा मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई दोगुनी और त्रिज्या दोगुनी हो तो शंकु का आयतन क्या होगा। मतलब ऊंचाई भी दोगुना कहा गया है और त्रिज्या भी दोगुना कहा गया है। तो पहले बात हम लोग समझ लेते शंकु कहते किसको है। अगर शंकु नहीं जानेंगे, हवा उड़ा दीजिएगा तो बात खत्म हो जाएगी। पहले हम लोग समझते हैं शंकु किसे कहते हैं। तो शंकु इस प्रकार का हम मान लेते हैं, बना देते हैं इस प्रकार की। ये जोकर का टोपी देखे ना, इस प्रकार से होता है क्या, शंकु। ये होता है शंकु। शंकु का नीचे एक वृत्त होता है, इस प्रकार जो वृत्त होता है ना, वृत्त, उसी प्रकार का नीचे क्या होता है, एक वृत्त होता है। और वृत्त का कोई एक केंद्र होता है, और केंद्र से ये क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। और इसका डबल होता है व्यास, तो यहाँ पर भी मतलब इसका कोई ना कोई एक त्रिज्या होगा। ये क्या होता है, त्रिज्या। और ये सीधा वाला जो होता है ना, सीधा वाला को बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। और ये जो तिर्यक ऊंचाई है, इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं हम लोग तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, देख करके इसको डेनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है शंकु। इसका एक रेडियस होता है, एक हाइट होता है और एक तिर्यक ऊंचाई होता है। यहाँ से अगर हमको तिर्यक ऊंचाई का निकालना दिया जाए, यहाँ तो उसका जरूरत है नहीं, बट आपको अगर कभी एक क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ से हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, एल बराबर √एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर कभी भी एक ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ से तिर्यक ऊंचाई इस प्रकार निकाल सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में इसका कोई जरूरत नहीं लगने वाला है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ ताकि आपको शंकु का पूरा डिटेल्स पता चले। ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई, यानी ये जो एच का वैल्यू है, एच का वैल्यू अगर डबल कर दिया जाए तो माने 2h हो जाएगा। और बोला त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, माने त्रिज्या दोगुनी मतलब 2r हो जाएगा। तो बोला उसका आयतन में कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना और 8 गुना। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि उसका आयतन क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर और एच। ये होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं कि क्या बोला है कि एच का मान 2h लीजिए और आर का मान 2r लीजिए। चलिए हम लोग लेते हैं 1/3 पाई, तो वही रहेगा, आर के जगह 2r लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और h के जगह हमें 2h लेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है, सेम टू सेम वैसे रखना है। 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर करेंगे तो आर का स्क्वायर रह जाएगा, गुना 2h। अब देखिए पहले जैसा था वही चीज को यहाँ पर लाने की कोशिश कीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, बचा क्या, आपने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, बचा क्या, 4 दूना 8 बचा कि नहीं। मतलब इससे जो है ये पहले जो था, अब ये भी वही है, बट इससे ये 8 गुना ज़्यादा है कि नहीं। मतलब आपका डी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला 2 घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा, यानी उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा। तो पहले समझते हैं घन कहते किसको है। घन उसको कहते हैं जिसका एक मान लिया जाए, आप लोग लूडो गुठी देखा होगा, बस लूडो गुठी घन है। लूडो गुठी जो गोल आकार का ना हो, पुराना डिजाइन का जो चौकोर आकार का होता था, मतलब जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, बस उसी का थोड़ा उल्टा होता है घनाभ। घनाभ अगर कहेगा तो घनाभ में आप लोग कॉपी किताब जो देखते हैं वो घनाभ है। घनाभ क्या रहता है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, ये होता है घनाभ। ये हो जाता है घन और ये हो जाता है घनाभ। घन में क्या होता है, लंबाई बराबर होता है, चौड़ाई बराबर ऊंचाई। घनाभ में हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए बट ये ना मिले, या तो ये दोनों ना मिले और ये मिल जाए, या तो तीनों ना मिले। इस प्रकार कंडीशन हो सकता है, मतलब तीनों तो नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। अगर तीनों मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। तो हमको यहाँ बात की गई है घन का, कि घन का आयतन का अनुपात होता है 1:27। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टे। अब देखिए 2 घन है, मतलब यहाँ पर कोई घन होगा और एक घन होगा, तो हम बार बार नहीं बनाते हैं। उसका बोला अनुपात 1/27 है, 1:27 है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर 2 घन हुआ होगा, तो मतलब 1 भुजा क्यूब बटे दूसरा भी होगा भुजा क्यूब। ये ठीक, इसी का अनुपात है बोला 1:27।
ठीक है, इस घन का भी आयतन और इस घन का भी आयतन 1:27, 2 का घन हुआ होगा। मान लिया जाए कि ये हम छोटा सा बना दे रहे हैं, कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा ना, तब ना 1:27 हुआ होगा उसका आयतन का। मान लेते हैं इसका 27 है और इसका 1 है, इसका आयतन 27 है, इसका आयतन 1 है, मान लेते हैं हम लोग ये अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों में क्यूब है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भुजा, इसको भुजा 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको भुजा 2 मान लेते हैं, भुजा 1 बटे भुजा 2 और पूरा होल का क्यूब हम दे सकते हैं क्योंकि दोनों में क्यूब है, बराबर 1/27। अब आप लोग सभी जानते हैं अगर क्यूब अगर उधर जाता है तो क्या बनता है, रूट क्यूब, यानी इधर में भुजा 1 बटे भुजा 2 बराबर हो जाएगा √1/27 का क्यूब। और यहाँ पर अगर 3 गो आ जाए, यहाँ पर अगर 3 आ जाए, इसका मतलब होता है कि 3 गो में 1 गो निकलेगा। अगर सिर्फ रूट रहता तो मतलब 2 गो में 1 गो निकलेगा। जैसे अगर हम 27 को तोड़ेंगे, 27 को अगर तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गो में 1 गो निकलेगा, यानी 27 का 3 निकलेगा और 1 का तो 1 ही निकलेगा, यानी उसका भुजा का अनुपात कितना हो गया, 1:3। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद में आ रहा हो तो जरूर लाइक करें। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि बोला गया tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होगा, मतलब tan कितना डिग्री का मान 1 है। आपको डायरेक्टली ये पूछ रहा है कि tan कितना डिग्री का मान 1 है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो करा के रखा है कि पूरा चार्ट किस प्रकार बना सकते हैं। अगर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे देंगे, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें, आपका पूरा चार्ट याद हो जाएगा। ठीक है, तब हम ये बनाते हैं। बोला tan थीटा बराबर 1 है तो मतलब tan थीटा बराबर 1, तो 1 tan 45 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। देखिए दोनों साइड tan और tan कटा तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 45 डिग्री, मतलब थीटा का मान कितना निकला, 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्या बोला गया है, यदि PE बराबर 0.08, PE मतलब क्या होता है, मैंने प्रायिकता होने की घटना, तो होने की घटना कितना है 0.08, तो बोला PE नॉट मैंने प्रायिकता नहीं होने की घटना कितना होगा वो पूछा गया। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रायिकता है वो 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। प्रायिकता जो है 1 से बड़ा कभी नहीं होगा और प्रायिकता जो है 0 से छोटा कभी नहीं होगा। मतलब प्रायिकता जो रहेगा ना, प्रायिकता 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, या तो 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग क्या समझे कि प्रायिकता कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, प्रायिकता मिनिमम फिक्स 1 मान लेते हैं। तो मतलब प्रायिकता होने की घटना और नहीं होने की घटना मिला के कितना होना चाहिए, 1। तो मतलब प्रायिकता होने की घटना प्लस प्रायिकता नहीं होने की घटना बराबर कितना होगा, 1। ये फिक्स है, प्रायिकता होने की घटना नहीं होने की घटना 1 है। ये फॉर्मूला आप लोग याद करके भी रख सकते हैं, ये किसी ऑप्शन में एक बार पूछ दे सकता है। एक ऑप्शन दे देगा, बोलेगा प्रायिकता का फॉर्मूला बताइए, तो ये प्रायिकता होने की घटना और नहीं होने की घटना का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। अब होने की घटना कितना दे के रखा है, 0.08 प्लस ये हमको मांग रहा है कि कितना होगा, तो हम लोग जरूर देंगे जितना होगा। ठीक है, यहाँ से अगर PE0 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 है और ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा 0.08। और PE' बराबर, अगर ये घटाव किसी को नहीं आता तो यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा, अगर किसी में पॉइंट नहीं है तो उसके लास्ट में पॉइंट होता है, अगर कहीं नहीं मतलब लास्ट में पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर 0.08 ही है तो 0.08 पॉइंट हमेशा सेंटर में रखिएगा, चाहे जोड़ कीजिए चाहे घटाव कीजिए। ठीक है, पॉइंट हमेशा सेंटर में रखना है। यहाँ दे दिए घटाव, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है। अब देखिए ये 0 इससे एक लेगा 10, 10 से 8 गया तो 2, ये इससे एक लेगा तो 9 बनेगा, 9 से 0 गया तो 9 पॉइंट, यहाँ 0 हो गया, 0 से 0 गया तो 0, मतलब 0.92, तो 0.92। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। यहाँ 4 को ऑप्शन दिया हुआ, बोला tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा और एक हुआ है -1। ये इस प्रकार का क्वेश्चन 1 या 2 आपको परीक्षा में 100% में पूछेगा। तो इसके लिए आप लोगों को 8.4 का क्वेश्चन सारा अच्छा से करना पड़ेगा। बाकी हम जो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के एग्जाम के थ्रू से, इसलिए हम ये क्वेश्चन चूज किए हैं। ठीक है, क्या बोला है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 का तो 1 रखते हैं, प्लस tan का क्या होता है साइन बटे कॉस, इसका वीडियो मैंने पढ़ा के रखा है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में। tan का क्या होता है साइन बटे कॉस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे
कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ अगर स्क्वायर नहीं रहता तो हम यहाँ भी स्क्वायर नहीं देते। अब देखिए 1 है तो 1 प्लस कॉट का होता है उसी का उल्टा कॉस बटे साइन, ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का अगर एलसीएम करेंगे तो मेरा बात तो वही आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो वही आता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को जब 1 से इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिवाइड होता है और यहाँ से यहाँ इंटू होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब 1 से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड जाएगा तो कैंसिल, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ भी सेम टू सेम, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है, साइन स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, ये ठीक। अब 1 से इसको डिवाइड करें तो यही आएगा, अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 से इंटू करेंगे तो फिर साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्या होता है 1, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं, बटे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बटे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इसके साथ जाके इंटू होता है और ये इसके साथ जाके इंटू होता है, क्योंकि मेन बटे का लाइन ये है, तो जब साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो 1 से इंटू करेगा तो वही साइन स्क्वायर थीटा होगा, बटे कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि हमने टेन स्क्वायर को नहीं तोड़ के उसे लिखा था, तो हम इसको तो फिर वैसे भी लिख सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये हुआ आपका आंसर। मतलब आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी तो फर्ज बनता है कि मेरा थोड़ा वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको समझ में आ रहा हो तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या है। अब जो टैलेंटेड है उनको तो लग रहा होगा सर क्या आप ये पढ़ा रहे ले दे के जो मन सो, लेकिन एग्जाम में यही सारा आने वाला है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरे दावे के साथ कर सकता हूँ। देखिए इसका आंसर तो आप देख के बता सकते हैं, जब भी घात पूछे तो घात मतलब होता है पावर, घात मतलब क्या होता है पावर। अब इसमें से पावर देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा पावर है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब तो 1 है और यहाँ 2 है, तो बड़ा पावर कौन हुआ 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, बोला x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर वाट। इसका हमको 4 को यहाँ पर ऑप्शन दे के रखा है, इसको सॉल्व कर लेना। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ये रहा x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए हम लोग ब्रैकेट का मतलब तो जानते हैं इंटू होता है, बट ये भी जानना है कि यहाँ पर अगर ब्रैकेट दे के रखा हो तो ये एक बार इसके साथ भी इंटू होगा और ये एक बार इसके साथ भी इंटू होगा। बताइए ना, एक पिताजी का अगर 2 का बेटा रहेगा अकेले किसी का भाग लेने देगा, हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर दोनों में से इंटू हो सकता है। अब यहाँ जब इसके साथ इंटू की जगह तो ये 2 को तो पहले से ही है और गो आके इंटू हो जा रहा, मतलब x 3 गो हो जाएगा, प्लस ये तो यहाँ पर 2 है, ये है नंबर और नंबर में इंटू होता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 2 1 जा 2 होगा, और x और x गुना होगा तो x स्क्वायर होगा, ये होगा आपका आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बोला 28 तथा 72 का HCF यानी मौसो क्या होगा। देखिए HCF निकालने का आपको आसान तरीका बताते हैं। पहले तो देखना है क्या इसके पहाड़ा में ये आ रहा है, क्या आपको ये देखना है क्या इसके पहाड़ा में ये आ रहा है। अगर इसके पहाड़ा में ये आ रहा है तो मौसो वही छोटा वाला नंबर हो जाएगा। तो क्या आप लोग आ रहा है, बोलाइएगा नहीं सर। जब नहीं आ रहा है तब इसका हम लोग तोड़ताड़ करेंगे। कैसे तोड़ताड़ करेंगे, यहाँ लिखिएगा 28 बराबर और यहाँ लिखिएगा 72 बराबर। ठीक है, 28 को आप तोड़िए, 2 से जाएगा 14 बार में, फिर 14 आया, 14 को फिर लिख सकते हैं 2 गुना 7, 28 टूट गया, 2 गुना 7 यानी 2 2 या 4, 4 7 या 8। इसको आप शॉर्ट तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 2 बार आ रहा था तो हम लिखते हैं 2 2 बार और 7 1 बार। अब 72 को जब हम तोड़िएगा तो मन में तोड़िए, या तो अगर आपको दिक्कत आ रहा होगा तो आप यहाँ इस प्रकार तोड़ सकते हैं। देखिए 2 से जाएगा 36 बार में, 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, मतलब 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। यहाँ तक ठीक। अब आपको यहाँ पर HCF पूछा था, पहले आपको हम HCF सिखा रहे हैं, अगर LCM भी पूछ दे तो आपको हम LCM भी यहाँ सिखा दे रहे हैं। ठीक है, LCM माने लॉसो। अगर HCF पूछे तो जो दोनों में मिल रहा है उसका छोटा वाला लेना है। देखिए दोनों में मिल क्या रहा है, ये 2 मिल रहा है कि नहीं, ये 2 मिल रहा है,
पावर में कुछ भी रहे, हमको वो नहीं देखना है। यहाँ क्या 7 और 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, 3 उसमें नहीं है और 7 इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है? ये 2 मिल रहा है। अब जो मिलेगा उसका छोटा वाला लेना है। छोटा कौन है? यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर में 3 है, तो छोटा तो यही होगा, तो HCF यही वाला हो जाएगा, 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा इसका HCF। अगर LCM पूछता तो LCM में क्या करते, जो मिलेगा उसका बड़ा वाला लेना है, जो मिलेगा उसका बड़ा वाला लेना है, तो यानी 2 के पावर 3 हम लोग लेंगे, इनटू जो नहीं मिलेगा वो सारा भी लेना है, यानी 7 भी लेना है, और यहाँ पर 3 का पावर 2 मतलब 9 भी लेना है। 3 का पावर 2 मतलब क्या होता है? 9 होता है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का पावर 3 मतलब 8, अब 8 और 9 को इंटू करेंगे तो 72। अब 72 को जब 7 से इंटू करेंगे, ये रहा 72 को जब हम लोग 7 से इंटू कर रहे हैं तो 7 2 जा 14 का 4 हाथ में 1, 7 7 जा 49 और 1 50 यानी 504। इस सब का इंटू कर दिए, ये क्या हो गया? LCM, ये हो गया आपका आंसर। तो आपको तो HCF पूछा था, तो HCF क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है? x² - x + 1 के शून्यकों का योग क्या होगा? देखिए अगर आप ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो क्या कीजिएगा, इसका मिडिल फैक्टर कीजिएगा, आप दो को शून्यक निकालिएगा, अल्फा बीटा, फिर दोनों को ऐड कीजिएगा, शाम हो गई। चलिए हम आपको आसान तरीका बताते हैं। शून्यकों का योग अगर पूछे तो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एक शून्य निकालते हैं आप लोग और बीटा एक शून्य निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमको मांग रहा है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। और अल्फा गुना अगर बीटा पूछे, अगर यहाँ तो पूछा नहीं बट हमको बताने का फर्ज लग रहा है, हम बता दे रहे हैं। तो अगर शून्य का गुणनफल अगर पूछता तो अल्फा गुना बीटा हम लोग देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है c/a। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा अगर बोले यानी योगफल बोले तो -b/a हो जाएगा, और अगर गुणनफल बोले तो c/a हो जाएगा। अब सर a b c क्या है? चलिए देखते हैं। स्क्वायर के पहले जो रहता है वो होता है a, तो स्क्वायर के पहले क्या है? 1 है, कुछ नहीं मतलब इस संख्या क्या है? 1 है। और इस नॉर्मल x के पहले जो रहता है वो होता है b, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है, बट इसके आगे माइनस है तो हमको माइनस लिखना पड़ेगा। और जो अकेले रहता है, किसी x के साथ संबंध नहीं रखता, वो अकेला क्या होता है? c। तो c का वैल्यू कितना आ गया? 1। हमको क्या निकालने बोला? शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब क्या? -b/a। तो हम लोग क्या निकालेंगे? -b/a लिख देते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए माइनस तो माइनस और b का वैल्यू है -1, तो यहाँ देंगे -1/a का वैल्यू क्या है? 1। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा आंसर? 1। अगर हमको बोलता है कि गुणनफल निकाले तो हम लोग गुणनफल भी निकाल के दिखा देते। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c का वैल्यू क्या है? 1, ठीक है, और a का वैल्यू क्या है? 1, तो 1/1 तो 1 हुआ। ये तो आप लोग देख के आंसर बता सकते हैं, बेकार में हम इतना समझा रहे हैं क्या? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है कि √2 का होल स्क्वायर -2 बराबर वाट। यहाँ पर 4 को ऑप्शन दे के रखा है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 4 को ऑप्शन दे के रखा है कि कौन वाला आंसर होगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, देखते हैं हम लोग। यहाँ √2 का स्क्वायर कितना होगा? मतलब √2 का स्क्वायर मतलब क्या? √2 2 बार गुना है, माइनस यहाँ पर 2 है। अब देखिए √2 × √2 क्या होता है? √4 होता है। 2 2 जा 4, तो रूट का 4 -2। अब 4 का रूट कितना निकलता है? रूट पहले बताएगा, रूट निकालेंगे तो 2 को में एगो निकलता है। 4 का एलसीएम करेंगे 2 दूना 4, 2 को में एगो निकलेगा कि नहीं? तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ -2, 2 से 2 घटा तो 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आप लोग जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और आज हम 10 प्रश्न करा रहे हैं, अगली वीडियो में फिर इससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। आप 100% लिख के ले लीजिए, इसी से क्वेश्चन आपका बनेगा, गारंटी है। तो आप जल्द से जल्द वीडियो में कमेंट करें कि कैसा लगा वीडियो, और पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, और चैनल में अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।